नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन अपडेट एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन नावी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ज्वाइन इंडियन नावी में, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट मिल सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द इंडियन नावी का ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2023 कोर्स के लिए दोस्तों, जो ऑनलाइन फॉर्म आपका 21 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और लास्ट डेट है 6 नवंबर 2022 तक। एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं अनमेरिड एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो कि दोस्तों एसएससी ऑफिसर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो आपकी वैकेंसी की डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इनमें जो कोर्स के नेम है वो आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा। इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में दोस्तों। यहाँ पास फर्स्ट में दिया है आपका ब्रांच में आपका फर्स्ट है यहाँ पास जर्नल सर्विस एंड हाइड्रो कैडर। इसके लिए बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन में दोस्तों मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। टोटल वैकेंसी है दोस्तों आपका 56 है दोस्तों। इसमें आपका 6 जो है हाइड्रो का है, इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों। आपका यहाँ पास मेल एवं फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जिसका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों, आपका सेकेंड ब्रांच है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, पायलट। इन सभी के लिए दोस्तों बीई बीटेक में आपका कोई भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ पास देखिए दोस्तों 10वीं 12वीं जो है आपका 60% होना चाहिए, और आपका 10वीं 12वीं का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ पास देखिए दोस्तों, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 5 पोस्ट है दोस्तों। इसको मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच होना चाहिए दोस्तों। आपका यहाँ पास है नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका जन्म होना चाहिए दोस्तों 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच। और यहाँ पास देखिए दोस्तों पायलट के लिए तो 25 पोस्ट है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपका 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक के लिए यहाँ पास आपका बीई बीटेक एनी डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या आपका एमबीए विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, या आपका बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी वी फर्स्ट क्लास। साथ में आपका पीजी डिप्लोमा आपका फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन होगा, मैनेजमेंट में या मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए दोस्तों, या आपका एमसीए एमएससी आईटी विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक के लिए टोटल पोस्ट 20 है, और इसमें फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जन्म आपका होना चाहिए 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच। ये था दोस्तों आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों एजुकेशन ब्रांच में अब देख लेते हैं 60% एमएससी मैथ ऑपरेशन रिसर्च विथ फिजिक्स एंड बीएससी होना चाहिए। इसके लिए 3 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पास देखिए दोस्तों सेकेंड है आपका 60% मार्क्स के साथ आपका एमएससी फिजिक्स एम्प्लॉय फिजिक्स में होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपका जो बीएससी है वो मैथ सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसके लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पास देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आप 60% मार्क्स के साथ एमएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होना चाहिए दोस्तों, और बीएससी जो है वो फिजिक्स में होना चाहिए। इसके लिए 1 पोस्ट है। और यहाँ पास देखिए बीई बीटेक साथ में आपका कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके लिए आपका 2 पोस्ट है। फिर यहाँ पास देखिए आपका बीई बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और यहाँ पास देखिए दोस्तों पूरा इसका डिसिप्लिन दिया है। ये आपका है 2 पोस्ट, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों नेक्स्ट दिया है आपका 60% मार्क्स के साथ एमटेक तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों 60% मार्क्स के साथ एमटेक होना चाहिए दोस्तों, वो भी आपका मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पास आपका डिसिप्लिन दिया है। इसके लिए पोस्ट है आप 2 है। इसके लिए जन्म होना चाहिए आपका 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच। नेक्स्ट है यहाँ पास देखिए दोस्तों टेक्निकल ब्रांच। तो टेक्निकल ब्रांच के लिए दोस्तों आपका यहाँ पास दिया है इंजीनियरिंग ब्रांच जर्नल सर्विस। इसके लिए आपका एजुकेशन होना चाहिए बीई बीटेक, और आपका कम से कम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ पास आपका दिया है इसका डिसिप्लिन ये सब, ठीक है दोस्तों। पोस्ट है आपका 25, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जन्म इसके लिए 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच जर्नल सर्विस। इसके लिए आपका बीई बीटेक में कम से कम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पास स्ट्रीम दिया है, इनमें से कोई
एक होना चाहिए दोस्तों। आपका 45 पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों नेवल कंस्ट्रक्टर, इसके लिए आपके पास BE BTech आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। यहाँ पास इसका स्ट्रीम दिया है दोस्तों, इसमें से कोई एक स्ट्रीम होना चाहिए। 14 पोस्ट है दोस्तों, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए। यहाँ पास देखिए दोस्तों आपका नोट में दिया है कि पारा 2 में जो मेंशनेड वैकेंसी है वो अस्थायी है दोस्तों, जिन्हें ट्रेनिंग स्लॉट की अवेलेबिलिटी के आधार पर इन्हें चेंज किया जा सकता है। पारा 2 का मतलब यहाँ से है ये दोस्तों, ये सब आपका पारा 2 है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पास है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये जो है आपका पारा 2 है। तो यहाँ पास देखिए दोस्तों बी में दिया है कि कैंडिडेट जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी या तो सेकेंड मेड या मेट या मास्टर के रूप में हो, जिसका जन्म 2 जुलाई 1993 से 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ हो, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकता है। वेज जो होगा वो जनरल सर्विस पारा 2 के अकॉर्डिंग होगा। वो कैंडिडेट जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड स्टीमशिप के फर्स्ट श्रेणी इंजीनियरिंग का और जिनका जन्म 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ हो, टेक्निकल ब्रांच एंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। SSC इंजीनियरिंग पारा 2G में दी गई निर्देश के अनुसार अगर आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हो, SSB के द्वारा शॉर्ट लिस्टेड कट ऑफ मार्क्स में आपको दोस्तों 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। C सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फाइनल ईयर में साथ में आपका मिनिमम 60% एग्रीगेट रिक्वायरमेंट CGPA में हो और आप जिस यूनिवर्सिटी से स्टडी की हो फाइनल ईयर में, ये सभी एक्ट में से कोई एक एक्ट से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। या वह कैंडिडेट जिन्होंने ऐसे फॉरेजिन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट से एग्रीगेट इक्वालेंट CGP सिस्टम में 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो और एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से एक्ट 1973 से मान्यता प्राप्त हो। यहाँ पास देखिए दोस्तों नोट 3 में दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इंडियन नावी एकेडमिक में ज्वाइन करने से कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जून 2023 में ज्वाइन करने से पहले जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों नोट 4 में दिया है कि फर्स्ट में यहाँ पास दिया एक कैंडिडेट द्वारा केवल एक ही आवेदन भरा जा। फिर यहाँ पास सेकंड में दिया है लगभग 3000 कैंडिडेट को चूज किया जाएगा SSC पायलट एंट्री के लिए। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन इन हाइट वेट की जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। SSB द्वारा रिकमेंडेड कैंडिडेट को उनके प्रवेश के लिए लागू किए गए मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना आवश्यक है। किसी भी कंडीशन में मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर में चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों आपका 5वां में दिया है कि आयोग का कार्यकाल। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों आपका शॉर्ट लिस्टेड ऑफ एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो भी यहाँ पर आप फिल करेंगे उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे BA BTech उनके लिए दोस्तों फाइनल ईयर का 5th सेमेस्टर तक ही उसका परसेंट है वो काउंट होगा दोस्तों SSB शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं उनके लिए भी दोस्तों प्री फाइनेंस ईयर परफॉर्मेंस उनके बेसिस पर लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका SSB के लिए बुलाया जाएगा। फिर SSB क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल लिस्ट तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ पास देखते हैं दोस्तों आपका ट्रेनिंग। फर्स्ट यहाँ पास दिया है कि कैंडिडेट को सब लेफ्टिनेंट के रैंक पर शामिल किया जाएगा दोस्तों। आपका बी में दिया एक्सटेंड NOC जर्नल सर्विस या एग्जीक्यूटिव एंड हाइड्रो के ऑफिसर को आपका 44 वीक के ट्रेनिंग से गुजरना होगा दोस्तों। और रेगुलर NOC के ऑल ब्रांच वाले को आपका 22 वीक्स के ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आपको फाइनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फिर यहाँ पास देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में ओनली अनमेरिड कैंडिडेट ही ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होंगे। एनी कैंडिडेट जो मैरिज पाया जाता है या ट्रेनिंग के दौरान मैरिज कर लेता है उसे सर्विस से मुक्त कर दिया जाएगा और उसके द्वारा लिए पूर्ण वेतन और भत्ते गवर्नमेंट द्वारा कैंडिडेट पर किए गए अदर एक्सपेंडिचर को वापस करना होगा। यहाँ पास देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में दिया है यदि ऑफिसर स्वेच्छा से प्रारंभिक ट्रेनिंग से हट जाता है तो उसे ट्रेनिंग की पूरी या आंशिक रूप से लागत वापस करनी होगी जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और गवर्नमेंट से वेतन या भत्ते के रूप में उनके द्वारा प्राप्त सभी धनों को उपयुक्त धन राशि पर इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा दोस्तों। फिर यहाँ पास आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग पायलट या NAOO को क्वालिफाई
अप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तो कैंडिडेट को सर्विस में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पास दिया प्रोविजन पीरियड, ये आपका 2 साल का रहता है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको जो प्रोविजन पीरियड है वो कंप्लीट करने के बाद ही आपकी जो फिक्स जॉब वो होती है। यहाँ पर इसमें जो बेसिक पे है वो आपका 56,100 रुपये यहाँ पर रहता है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आपका ज्वाइन इंडियन नावी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप 21 अक्टूबर 2022 से आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जो स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो आपको जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो आपका डिटेल्स मांगा है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पास देना होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान।